सीट है 37 और जिनका 15,000 वोट है उनकी सीट है 46। कहाँ तक इंसाफ हो पाएगा, कैसे इंसाफ होगा? जो साहब एक चीज देखने को मिली, यहाँ बीजेपी का जब प्रचार हो रहा था उसमें वो सीधे कह रहे हैं कि मोदी को वोट चाहिए, वो कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे। मोदी साहब को कहें तो जब मोदी साहब पैसे लगा रहे थे बनारस में तो उधमपुर डोडा में भी उतरे लगा देने थे ना। हम तो वोट डालते तो मैं भी डलवा देता साथ खड़े होके। अगर मोदी साहब को वोट डालने तो मोदी साहब को फिर सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 543 कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी इनके पास थी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बीजेपी के पास है जो 200-250 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अकॉर्डिंग टू द जैसे मोदी साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट लगाएगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो सारे पैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाएगा, जो बाकी एमपीओ के नहीं लगेंगे। अगर वो उनकी वजह से वोट लेने हैं तो उनको कम से कम मोदी साहब को ये पता होना चाहिए कि मैंने 50,000 करोड़ रुपया जो गंगा जमुना उस इलाके में आप बता रहे हो हमने बनारस में जे किया, बनारस में वो किया, वो पैसा तो दिखाओ। कठुआ में कहाँ लगा बताओ, उधमपुर में कहाँ लगा बताओ, डोडा में कहाँ लगा, रियासी में कहाँ लगा बताइए, रामबन में कहाँ लगा, वहाँ किश्तवाड़ में कहाँ लगा बताओ, किस जगह लगा है? कोई धार बताएं, कोई एरिया बताएं। आज भी लोग खड्डों में भी चल रहे हैं, इतने खड्डे हैं सड़कों में आप देख नहीं सकते। बिजली की जे आपने खंबे आप देख लो सड़कों पे पड़े हैं, बिजली जिनको कहा था हमने सारे लगा दी, खंबे क्यों सड़क पे पड़े हैं, क्यों नहीं लग पाए? इनका क्या हाल हुआ? अभी फॉर्मेलिटी के लिए खंबे भेजे, ये हाल किया, उल्टी तार लगाई जम्मू में शहर में और लगाई कठुआ, बड़े बड़े अभी शहरों में लगा रहे हैं। कौन सी? रबड़ वाली तार, इसलिए कि जम्मू के लोग कुंडी लगाते हैं, चोर हैं जम्मू के लोग। निर्मल सिंह कहता, बीजेपी कहती, मुझे बताओ कश्मीर में क्यों नहीं तार लगी? वो क्या जान निकलती है? छापे पड़ेंगे तो जम्मू में पड़ेंगे, टैक्स खाए जाएंगे तो जम्मू में खाएंगे। शराब के ठेके अभी इन्होंने बेईमानों ने क्या किया, 250-350 का जो फैसला था मीटर का, स्कूल का, मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारे का, गिरजा का, जो फैसला था 350 मीटर शराब के ठेके का, क्यों 100 मीटर कर दिया? ये हालत है इनकी। हमारे घर घर में शराब दे दोगे लोगों को? तो मेरा कहने का मकसद है कुछ बताएं, कोई करतूत बताएं। जो एम्स की बात करे वो एम्स मैंने लाया था, सारी दुनिया जानती, यू और द मीडिया नो बेटर, क्योंकि इन्होंने तो एक दिया था एम्स, वो कश्मीर को दिया जो मैंने रोक दिया था। रोकने के बाद मैंने कहा था नहीं बनेंगे तो 2 बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। फिर मैं दिल्ली जाके इनसे बातचीत की, वोट लेते हो जम्मू से, एमपी बनते जम्मू से, एमएलए बनते जम्मू से, और जब करने कराने की बारी आती है तो आपको कश्मीर की याद आती है। आप कहते हो आईपीएल खेलेगा तो कश्मीर का बच्चा खेलेगा। हमारे वाले को क्या बताओगे? 30 से 35-40 ग्राउंड एक जिला में खेलो इंडिया में बने। बताओ मोदी साहब को पूछना चाहता हूँ, हमारे क्यों नहीं बनाए आपने कठुआ जिला में? हमारे उधमपुर डोडा में क्यों नहीं बनाए? हमारे जोरी कुछ में क्यों नहीं बनाए? हमारे पूरे जम्मू प्रोविंस में कोई एक जगह बताओ। कश्मीर में आपने 35-40 ग्राउंड बना दिए, उधर कश्मीर के हर जिले में। व्हाट इज नॉनसेंस? खेलो इंडिया किसका खिलाओगे? हमें कब खिलाओगे? कब हमारे बच्चे खेलेंगे और आईपीएल खेलेंगे? उनके बच्चे के हाथ में होगा क्या? क्रिकेट का बाल दोगे, देश में खिलाओगे? हमारे वाले जो हिंदी बच्चे देश का परचम उठा के, देश का झंडा उठा के, और जो देश का झंडा उठाएंगे जलाएंगे उनके लिए फैसिलिटेट करोगे, और जो देश का झंडा उठा के सिर पे लेके कब्र मांग के देश की सेवा करेंगे उनको जलील करोगे। आई एम सॉरी फॉर दैट। एक चीज और पूछना चाहूंगा, बीजेपी का मानना है कि वो कंपटीशन जो है वो कह रही है कंपटीशन में चौधरी लाल सिंह नहीं है, कांग्रेस है। वो नहीं है और ना? वो कह रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह किंग नहीं बनेंगे मगर किंग मेकर हो सकते हैं। आप क्या मानते हैं? सुनिए मेरी बात, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ ना। ये तो बीजेपी ने तो, मैं उनके मुकाबले में नहीं हूँ, ये कहा ना। मैं क्यों कैसे उनके मुकाबले में हूँ? मैं उनसे दूर आगे हूँ, ये मेरे से मुकाबला कैसे करेंगे? ये कैसे मुकाबला? अभी देखो वोट कहाँ पड़ रहे हैं इसको, कौन डाले इनको वोट? घूस है, कांग्रेस का चोपड़ा खाली बैठा है, 2 बुजुर्ग बैठे हैं बाहर, देखे आपने? कोई है उनके पास खड़ा है? देखो जाके कोई खड़ा है उनके पास? कोई आदमी उनसे कोई स्लिप नहीं ले रहा है, ऐसे बैठे हुए हैं। एक बड़ा मुद्दा उन्होंने इस बार जो उठाया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो है वो लोग वोट देंगे बीजेपी को। सबसे बड़े राष्ट्रवादी जम्मू सूबा के लोग हैं, डोगरा। जम्मू के लोग, जहाँ के हिंदू सिख मुसलमान जो जम्मू के डोगरा हैं, गिरदार। मैं कहता हूँ देश से सबसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी है जिसने जम्मू कश्मीर में राष्ट्र को जिंदा रखा है, वो डोगरा है, और इसीलिए वो मार खा रहा है। और ये राष्ट्रवादियों का तो तबाही कर रहे हैं। कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? किसके राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? बॉर्डर के सारे लोग जख्मी हैं, जिन्होंने बैंकर बनाए, फ्रॉड बनाए हैं, धोखा किया है। घर जहाँ है, घरों में जगह ही नहीं,
उन्होंने मांगी कॉलोनी बनानी थी, नहीं बना पाए, उनके लिए कुछ नहीं किया। कौन से राष्ट्रवाद की बात करोगे? राष्ट्रवादी अगर जम्मू बचा हुआ है, जम्मू कश्मीर आज भी जिंदा है, भारत माता की जय कहता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है, तो जम्मू का डोगरा कहता है, जम्मू का यहाँ का सारी बिरादरी कहती है, जिसकी वजह से ये कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं? राष्ट्रवादी को जलील किया, कहीं का नहीं छोड़ा, राष्ट्रवादियों पे केस बनाया इन लोगों ने, और जम्मू का मीडिया दबा के दिल्ली के मीडिया को सेल किया, और उससे न्यूज़ें उल्टी पुल्टी लगा के हमारे मीडिया को भी यहाँ से कदम किया। आई नो बेटर। और मैं जानता हूँ 1.5-2 लाख की रैली निकली, कहीं किसी ऊपर वाले मीडिया में नहीं आई। क्यों नहीं आई? वही क्यों मैं जानना चाहता हूँ। आज साबित हुआ आज ये झूठे हैं, बेईमान है। क्यों नहीं करवा पाए? क्यों केस ले रहे? सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करा पाए? क्यों वो 8 फैमिलियां जेल में सर? क्यों उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा जो बच्ची का कत्ल हुआ है? क्यों नहीं उसके वो कातिल सामने आएंगे? क्यों नहीं सीबीआई करवाई? दिस इज वेरी क्लियर। राष्ट्रवादियों को सट कराते हो। राष्ट्रवादी इसी वर्ड को इस्तेमाल करते। हमारे खून में राष्ट्र है। हमारे लिए कंट्री इज द प्रायोरिटी, नथिंग इज द प्रायोरिटी बिफोर द कंट्री। दिस इज वेरी क्लियर। डोगरों ने जाने दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, लाशें घरों में आई हैं, पिंजरा आए घरों में। अब देखिए बाल्टिस्तान, गिलगिस्तान, दुनिया जो सारी जीती है, हमने जीती है। इन्होंने क्या जीता? इन्होंने हरवाया, इन्होंने हमारा इलाका हरवाया, कुछ पाकिस्तान को, कुछ चाइना को, और कुछ इलाका इन्होंने अभी जलील किया। फौजियों के घरों में चिथड़े, उनकी डेड बॉडियां नहीं गई, उनका जो जिनकी शहादतें लगी, जो शहीद हुए, उनके घरों में पीस गए। किसका पीस किसके घर में गया? और इन्होंने बेईमानों ने 4 बम मार के दुनिया में खुशियां मनाई अपने दफ्तरों में, और जिनके घरों में शोक था, शर्म आनी चाहिए कि उस दिन खुशी ही 40 बंदे आपके मरे और आपने 5 बम मारे पाकिस्तान में। बता दिया कि बड़ी खुशी की लहर, बड़ी दस्तान से आपको शर्म नहीं। पड़ोस में किसी घर में शादी हो, उसी के पड़ोस में कोई बंदा मर जाता, वो अपना रिकॉर्ड बंद कर लेते हैं। इन्होंने 40 बंदे मरने के बाद भी देश में सुरसरियां और पटाखे चलाए। आई एम सॉरी, ऐसी बीजेपी का जड़ उखड़नी चाहिए, दिखाई नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं दिख रही, और जम्मू में तो वैसे ही हम दिखने नहीं देंगे। तो सर जब आपने नॉमिनेशन भरा था, उसके बाद रविंद्र रैना और राम माधव ने कहा था कोई बात नहीं, लाल सिंह जी को मना लेंगे, उनसे फॉर्म वापस करा लेंगे। जिस तरह से अभी बता रहे हैं कि प्रोपोगंडा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि चौधरी लाल सिंह बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और बीजेपी को वोट की अपील कर रहे हैं, क्यों ये प्रोपोगंडा हो रहा है, क्या समझते हैं? आप बेहतर जानते हैं कि चौधरी लाल सिंह एक डोगरों की पर्सनैलिटी है, जो एक प्रतीक है। इस आप देखेंगे ध्यान से, जिसने आज तक किसी से समझौता सौदा नहीं किया, नेवर। जो डिपार्टमेंट चलाए, ठोक के चलाए, लोगों के लिए चलाए। आज भी सड़क पे आप आ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कितने फूल दोनों साइडों पे लगे हैं। मेरी निशानी आज भी जिंदा है। इन लोगों ने कौन सा काम किया इन मंत्रालय मिनिस्ट्री में? ये 2 लोग एक कहा मुझे बनाएंगे। इन्होंने कभी MP बने? कभी? मैं 2 बार MP रहा हूँ, 3 बार MLA रहा हूँ, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। मैं मोदी साहब से 2 साल पहले MLA बना, मेरे बाद में बने। आई एम द सीनियर मोस्ट पर्सन। ये मुझे बनाएंगे, ये मुझे बनाएंगे। मैं बच्चा हूँ, रूठा हूँ, मुझे रूठा नहीं। जम्मू को जख्म दिए, और इन्होंने ज्यादा जख्मी किया जम्मू को। उसके लिए वी आर फाइटिंग फॉर दैट। ये इमेच्योर बातें करते हैं, वी आर वेरी इमेच्योर। आई एम सॉरी, मेच्योरिटी में है नहीं, किसी में भी नहीं है। और कोई भी आदमी अगर कोई क्वेश्चन करता है कहीं, तो ये गाली देते हैं अपने उन आईडीज पे, उन फेक वीडियो पे रखे बेईमान, और मुसलमानों के नाम लिखते हैं उस पे डाल के, मुसलमान का जान के, ताकि ये मुसलमान गाली दे रहे हैं। नो, ये गाली खुद दे रहे होते हैं, और बेईमान बैठे हैं। कितना करोड़ों अरबों रुपया खर्चा है इन्होंने इस मीडिया पे लोगों को। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss